अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने ये कवर किया था कि एमएस वर्ड है क्या, एमएस वर्ड को डिफ़ाइन किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जब हम एमएस वर्ड को डिफ़ाइन कर लेते हैं या एमएस वर्ड जब हम कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं तो हमारे पास जो एक पेज ओपन होता है वो कौन कौन से कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल होता है। आपके सामने ये एक पेज ओपन है, एरो का साइन इंडिकेट कर रहा है। आपके सामने फ़ाइल लिखा हुआ है तो फ़ाइल टैब है, और इसी तरीके से इसके साथ जो है वो आपके बिल्कुल सामने जहाँ पे फ़ाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यूज़, ये एक पूरे डिटेल दी हुई है। इस बार को मेन्यू बार का नाम दिया जाता है। और अगर कोई भी आप एमएस वर्ड के एक्सपर्ट हैं या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कंप्यूटर की वहाँ पे बेसिक्स रिक्वायर्ड होती हैं और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एमएस वर्ड के एलिमेंट कौन से हैं, तो याद रखें कि एमएस वर्ड के जो एलिमेंट हैं वो यही जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार के ऊपर जो ये नेम लिखी हुई हैं ये सारे एमएस वर्ड के एलिमेंट हैं। इसी तरीके से जो एमएस वर्ड की एलिमेंट्स हैं या मेन्यू बार है, इसके बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसको टाइटल बार का नाम दिया जाता है। फिर आपके सामने एक और जहाँ पे आपके सामने ये बटन, मुख्तलिफ बटन नज़र आ रहे हैं, जैसे बी, आई, यू, जिनको आप बोल्ड या आई से मुराद आप कैटैलिक कर सकते हैं टेक्स्ट को, यू अंडरलाइन। इससे नीचे बिल्कुल देखें, टेक्स्ट के नीचे एक एरो का जो एरो इंडिकेट कर रहा है, ये डायलॉग बॉक्स है। एरो का जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है। और जहाँ पे ये वाइट कलर का आपको एक पेज नज़र आ रहा है, ये एमएस वर्ड के अंदर वर्किंग एरिया है जहाँ पे आपने काम करना होता है या जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं। एंड पे देखें, बिल्कुल बॉटम पे आपको स्टेटस बार नज़र आ रही है, व्यू बटन्स नज़र आ रहे हैं और जूम कंट्रोल नज़र आ रहा है। तो ये एक पूरा एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के लिए कौन कौन सी बार होती हैं या एमएस वर्ड के बेसिक एलिमेंट क्या हैं, ये यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब देखें, आपने इसके अंदर जब टाइपिंग करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर आप टाइपिंग कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले होम बटन पे अगर आप क्लिक करें, और अभी ये देखें क्लिक हुई भी है, जहाँ पे ये सारे आपके पास फॉर्मेटिंग जो टूल्स हैं ये नज़र आ रहे हैं। आप टाइपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आज के इस लेक्चर के अंदर हमने शुरू में जो बेसिक रूल थे कि आप टाइपिंग करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, पहले लेक्चर के अंदर हम कवर कर चुके थे। आज का जो टॉपिक हमारा था, जो कि इसके अंदर हमने कवर करना था, वो ये था कि आप जब कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या आप कोई थीसिस लिख रहे हैं या फिर आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपने साइटेशन कैसे करनी है, साइटेशन के स्टेप वो कौन से स्टेप होंगे जो कि आपने फॉलो करने हैं। तो याद रखें कि आपके लिए रेफरेंसेस के लिए या साइटेशन के लिए जो बेसिक स्टेप हैं, सबसे पहले आपने जो पहला काम करना है वो ये करना है कि रेफरेंस का जो बटन आपके सामने नज़र आ रहा है व्यू इसके अंदर मेन्यू बार के अंदर, या आप कह लें कि एमएस वर्ड के जो एक एलिमेंट है रेफरेंसेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप रेफरेंसेस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो न्यू एक बार ओपन होगी जिसके ऊपर मुख्तलिफ बटन आ रहे होंगे, वहाँ पे आपने इंसर्ट साइटेशन के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट साइटेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू बार ओपन होगी, वहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन आ रही होंगी, तो वहाँ पे आपने ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपसे कुछ डाटा रिक्वायर्ड होगा। जब वो डाटा आप इंटर करेंगे तो आपके पास साइटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब उस डाटा में क्या है, टॉप पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने जो साइटेशन यहाँ पे करनी है या जो रेफरेंस देना है, क्या वो किसी जर्नल में का आर्टिकल कोई है उसमें से है, या कोई बुक का सेक्शन है, या किसी वेबसाइट में से है, या किसी बुक से है।
तो आपने सबसे पहले ये वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप किसी आर्टिकल का रेफरेंस दे रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल है, तो वहाँ पे आप रिसर्च आर्टिकल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी बुक का रेफरेंस दे रहे हैं तो आप बुक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है वो क्या पूछा जाता है, ऑथर नेम पूछा जाता है। तो आपने कंप्लीट ऑथर का नेम एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल ऑथर का नेम है मोहम्मद अब्बास। अब मोहम्मद के बाद स्पेस के बाद आपने अब्बास लिखना है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है कि अगर किसी भी रिसर्च आर्टिकल के ऑथर एक से ज़्यादा हों, आम तौर पे हम डाटा एंट्री में ये मिस्टेक कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर 2 ऑथर हैं या 3 ऑथर हैं, तो आपने जब पहले ऑथर का नाम कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मोहम्मद अब्बास, उसके बाद आपने हमेशा सेमी कॉलन डालना है। सेमी कॉलन के बाद स्पेस और स्पेस के बाद आपने दूसरे ऑथर का नाम लिख देना है। अगर 3 ऑथर हैं या 4 ऑथर हैं तो इसी तरीके से सेमी कॉलन और स्पेस के बाद आपने दूसरे ऑथर, फिर तीसरे ऑथर, इसी तरीके से ये बात याद रखनी है कि हर ऑथर का जब नेम कंप्लीट हो जाए तो आपने सेमी कॉलन के बाद नेक्स्ट ऑथर का नाम स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद आपसे टाइटल पूछा जाएगा, जो रिसर्च आर्टिकल का टाइटल है। फॉर एग्जांपल टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, तो आपने इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो क्या करना है, वो वहाँ पे टाइटल नेम की जगह पे लिख देना। उसके बाद जर्नल नेम पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल जर्नल नेम जो है वो जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है, तो वो एंटर कर देंगे। उसके बाद आपसे ईयर पूछा जाएगा कि ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है, तो वो आपने ईयर वहाँ पे लिख देना। फॉर एग्जांपल 221 में पब्लिश हुआ तो 221 आप वहाँ पे एंटर कर देंगे। इसी तरीके से इशू नंबर और वॉल्यूम नंबर होगा तो वो आपने वहाँ पे एंटर कर दें। ये जो डाटा है ये आपने बड़ा केयरफुली एंटर करना है। अगर ये आप बड़ी एहतियात के साथ और करेक्ट फॉर्म जो डाटा की है वो एंटर करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरी एक डाटा एंट्री के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जो साइटेशन वहाँ पे शो होगी, ऑथर का लास्ट नेम कॉमा और ईयर जो है वो लिखा होगा। जैसे मोहम्मद अब्बास था तो अब्बास कॉमा 2021 आपके पास वहाँ पे लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसी तरीके से आपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये साइटेशन एंटर करते जाते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे आपने क्या करना है, बिब्लियोग्राफी के ऊपर जब क्लिक करेंगे रेफरेंसेस सेक्शन के अंदर ही जाके, तो आपके पास वहाँ पे कंप्लीट रेफरेंस की लिस्ट लास्ट पेज पे आपके पास शो हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जब एक दफ़ा शो हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आप इसके अंदर कोई न्यू मटेरियल जब ऐड करते हैं तो आप इसके अंदर न्यू साइटेशन नहीं दे सकेंगे। आप साइटेशन जो है वो न्यू इंटर कर सकेंगे। आपने जस्ट करना क्या होगा, जब आप डाटा इंटर कर लेंगे तो लास्ट पेज पे आपने जाके जहाँ पे आपने रेफरेंसेस इंटर किए होते हैं वहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक कर दिया।